जरूरत नहीं है। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव स्विच्ड ऑफ योर ऑडियो, जो बटन म्यूट किए हैं वो कंटिन्यू करते रहिए टिल द एंड ऑफ द सेशन। एंड वीडियो भी अगर बंद कर, अगर नहीं, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्विच ऑफ द वीडियो ऑल्सो, क्योंकि बेटर बैंडविड्थ और क्लैरिटी के लिए। तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा ये जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है आज का जो वेबिनार, इसके बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी दे दूं। बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी जो जुड़े हुए हैं उनको मालूम ही है, लेकिन जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन। मानव अध्ययन केंद्र, या आई कैन से दैट इट्स अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, मैक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है हमारा, इट्स एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। इसके छत्र छाया के तले मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है। तो ये 2001 में स्टार्ट हुआ, इसका 20 इयर्स रनिंग है। तो इसका जो मेन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिट है मानव अध्ययन केंद्र, जिसका काम है लाइफ स्किल एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो लेकर स्टार्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, PSUs एंड प्राइवेट सेक्टर में हम सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर, लाइफ स्किल टॉपिक पर कंडक्ट करते हैं। इसका ओके, जस्ट लेट मी एडजस्ट। तो नियर अबाउट 140 ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द कंट्री हम कवर कर चुके हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, सब यही लाइफ स्किल एंड ट्रेनिंग सॉफ्ट स्किल के ऊपर, एंड कुछ टेक्निकल प्रोग्राम्स भी हम करते हैं, नीड बेस्ड एज पर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड यूनिट है हमारा मैक कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का एंटायरली उनका जो HR रिलेटेड एक्टिविटीज है, ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज, उसको वो आउटसोर्स करते हैं। तो वी टेक ओवर दोज एक्टिविटीज, उसके ऊपर हम काम करते हैं। जैसे कि आपके मान लीजिए एक छोटे HR मैनुअल से लेकर जो स्टार्टिंग जो एक एम्प्लॉय रहते हैं, तो उनका ज्वाइनिंग से लेकर टिल द एंड रिटायरमेंट तक, तो सारे इन्वॉल्वमेंट रहते हैं उनको लेकर। आप उनका इंडिविजुअल प्लान, डेवलपमेंट प्लान कहिए, जो कुछ भी, तो दैट HR एक्टिविटीज वो यूनिट करता है। मैक कंसल्टेंसी सर्विसेज वो यूनिट हमारा वो कंडक्ट करता है। तीसरा है आपका मैक टैलेंट सर्च, वो रिक्रूटमेंट विंग है हमारा। इट गिव्स प्रोवाइड्स जॉब एम्प्लॉयमेंट, जॉब तो नहीं बोलते, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज टू पीपल। बेसिकली हम उड़ीसा में ही अब करते हैं, लोकली करते हैं। तो नीड जो मतलब जिनको जरूरी है उनको वही नौकरी हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी सिलेक्टिवली कि मतलब देखकर ऑर्गेनाइजेशन एक मोटिव ये रहता है कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा कैंडिडेट देना, तो दैट्स द ओनली गोल। फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिट है हमारा वो है मैक पब्लिक स्कूल। वो सबसे यंगेस्ट, अभी नियर अबाउट 2 साल ही होगा। ये हमारा एफिलिएशन लिया गया है CBSE अंडर में। टिल अभी तक तो सिर्फ UKG तक ही बच्चे एडमिशन लिए हैं, बट आगे है एम 12th स्टैंडर्ड तक करने की उम्मीद है। ये 4 यूनिट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ 4 डिफरेंट यूनिट्स अंडर मैक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक जो जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का रहता है एक मतलब ये तो कमर्शियली हो गया रिलेटेड, लेकिन उसके अलावा जो एक CSR जैसे रहता है एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लीजिए, उस तरह मैक ग्रुप के अंडर भी हम बच्चों को, जो नीडी बच्चे मतलब जो अंडर प्रिविलेज्ड है, यही जो लाइफ स्किल हम देते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो आप उसको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं या व्यक्तित्व विकास ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसका हम नाम दिए हैं। इसको हम एक पैकेज बनाया गया है 50 आवर्स का, एक लगभग 3 महीना हो जाते हैं इसको कवर करने में। किसको हम देते हैं? हम स्कूल, हाई स्कूल के बच्चों को जो नीडी है, जिनका मतलब चाहिए, जिनको देना चाहिए, लेकिन दे कैन नॉट अफोर्ड, पैसा देकर वो ये प्रोग्राम्स नहीं कर सकते। या जैसे कि आप मान लीजिए बस्ती के स्लम एरियाज के बच्चे, अनाथ आश्रम में जो है, जो पुअर गरीब है, तो उनको ये पैकेज उन्हीं के लिए बनाया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये दिया जाता है। तो ये हमारा मानव मैक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली आवर गोल इज टू, मिशन विजन जो है कि ऐड वैल्यूज इन ह्यूमन लाइफ टू ह्यूमन लाइफ, जो अब तक हो रहा है एंड आगे भी होगा। एंड इसी दैट्स द रीजन we are conducting this webinar today also. उसका टॉपिक भी वही इसीलिए चुना गया है कि आर्ट ऑफ
जॉयफुल लिविंग। नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि क्या होगा। आज हमारे साथ तो दोनों एस्टीम्ड फैकल्टीज जो है, जो हम पैनलिस्ट है, तो उनका इंट्रोडक्शन तो अभी दूंगी। जस्ट टॉपिक का थोड़ा मैं आपको बता दूं कि आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग के ऊपर आज ही हमारा डिस्कशन होगा। लिविंग आर्ट, कैसे जीना है। हम सब लोग जी रहे हैं, लेकिन सही मायने में जी रहे हैं, मतलब या सिर्फ ऐसे जीने के लिए ही जी रहे हैं। हाँ, जीवन है, जिंदा है, जी रहे हैं, या कैसे खुशी से, हंसी खुशी से जी रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। और आज के इस सेशन में हम वही जानेंगे हमारे दो पैनलिस्ट से कि जीवन को कैसे हम हंसी खुशी से जिए, और बेहतर तरीके से जानेंगे। इसको मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, उनसे ही हमें सुनना है। ओके, तो चलिए मैं उन दोनों का, हमारे दोनों पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन आपको देते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ है पहले श्री देवदत्त वासुदेव मिश्र जी। सर, आपको और एक बार स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। सर का मैं इंट्रोडक्शन बता दूं। Basically, sir, national level senior teacher. He's a national level senior teacher of art of living. श्री श्री गुरुजी रविशंकर जी का जो है, तो उनका जो बैकग्राउंड में, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड गोज एज ही इज एन MBA एंड साइंस ग्रेजुएट with 35 years of experience in marketing background in pharmaceutical industries like Alembic Pharmaceuticals, Indian Drugs and Pharmaceutical Limited, और भी बहुत सारे हैं। एंड ही हैज सर्व्ड एज अ कंट्री मैनेजर फॉर नोवार्टिस फार्मा इन फ्यू अफ्रीकन कंट्रीज लाइक केनिया, टैंजानिया, और उसके और भी बहुत सारे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी उन्होंने जो he was a trustee, after 5 trustees, he was one of the trustee of पूज्य श्री श्री रविशंकर गुरुदेव जी का आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केंद्र बैंगलोर में 4 साल, वो 2013 से 2017 तक वो वहीं पर थे। एंड MBA, he has also served as a faculty in MBA marketing during the inception of Sri Sri University in Cuttack in 2012, and also he has also served as the coordinator of skills development project there itself in Sri Sri University. उसके साथ वो he is a senior faculty, जैसे मैंने कहा, of art of living and a certified trainer of Sri Sri Yoga, and has also conducted different various workshops in corporate houses from through art of living. ये तो थोड़ा ही। एंड टुडे वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी आज उनसे, मतलब, एंड एज आई हैव नोन दैट यहाँ पर भुवनेश्वर में ही ज्यादा तो बताएंगे वो कि गुरुजी का जो उन्होंने ही फर्स्ट मतलब लेकर आए थे यहाँ पर। तो रियली सर, वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू टुडे विथ अस एंड टू शेयर योर नॉलेज ऑन हाउ टू लिव अ बेटर लाइफ। आई वेलकम वंस अगेन। नमस्कार सर। हमारे साथ नेक्स्ट है मिसेस संजुक्ता पटनायक। गुड इवनिंग मैम, वंस अगेन मैं आपको स्वागत करती हूँ। मैडम का पहला जो इंट्रोडक्शन है, शी इज द वाइस चेयरमैन ऑफ, आई एम ग्लैड टू इंट्रोड्यूस हर बिकॉज हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के वो मानव अध्ययन केंद्र के वाइस चेयरमैन है। साथ साथ वो she serves as she has a lot of experience in like life skill and yoga facilitator, conducting different life skill topics. तो एंड वो नेशनल लेवल ब्लेसर एंड टीचर भी है आर्ट ऑफ लिविंग में। एज पर हर एजुकेशनल बैकग्राउंड गोज, वो बैचलर इन साइंस है, डिप्लोमा उन्होंने किया है इन मैनेजमेंट फ्रॉम XIMB, एंड टीचिंग वेरियस टीचिंग कोर्सेज ऑफ AO आर्ट ऑफ लिविंग के भी उन्होंने किया है। उनका she has been teaching happiness program to jail inmates through this art of living, and she is also associated to rehabilitate Naxals and sex workers in Telangana district in art of living platform. उनका अभी का जो है, जैसे मैंने कहा, 30 साल का एक्सपीरियंस है एज अ लाइफ स्किल एंड योगा फैसिलिटेटर, एंड डिफरेंट लाइफ स्किल टॉपिक जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड से लेकर फैमिली हार्मोनी से लेकर लीडरशिप प्रोग्राम, डिफरेंट बहुत सारे ऐसे, जस्ट टू नेम अ फ्यू, डिफरेंट सेक्टर, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड PSU में भी उन्होंने
आज तक वो अपना लाइफ स्किल ट्रेनिंग दिया है। पास्ट एक्सपीरियंस उनका, शी इज द फॉर्मर सीईओ ऑफ सन इलेक्ट्रॉनिक्स भुवनेश्वर। इट्स अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट। उन्होंने बहुत काउंसलिंग भी किया है। शी हैज डन काउंसलिंग टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। कैसे उनको वही एक एंटरप्रेन्योरशिप बनाए जाए, तो वो सारे प्रोग्राम्स भी उन्होंने किया है। एंड नॉट टू मेंशन, लेकिन वो बहुत सारे, शी हैज बीन अवार्डेड फॉर दिस, फॉर हर एंटरप्रेन्योरशिप शी हैज बीन अवार्डेड मेनी अवार्ड्स। जैसे बेस्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड उनको मिला है, बेस्ट एंटरप्रेन्योर का भी अवार्ड उनको मिला है। आज मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, बाकी मैम के यू लिसन फ्रॉम द स्पीच, जो भी वो शेयर करेंगे, उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस आज रखेंगे हमारे साथ। मैडम, वेलकम वंस अगेन, थैंक यू फॉर बीइंग टुडे विद अस। आगे बढ़ेंगे हम, जस्ट उससे पहले थोड़ा ऑडियंस को, फ्यू गाइडलाइंस टू माय ऑडियंस। आपको पता है, लेकिन फिर भी आई जस्ट रिपीट वंस अगेन, ऑडियो तो म्यूट रखा है, तो जस्ट कीप कंटिन्यूइंग दैट। एंड जैसे कहा, वीडियो भी थोड़ा बंद कर दे तो अच्छा है। ये सेशन इट विल कंटिन्यू टिल 8 बजे तक होगा। मैडम और सर बोलेंगे थोड़ा, कुछ उनका जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एंड आफ्टर दैट वील हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। एंड इट विल बी, जैसे ये हिंदी इंग्लिश मीडियम वही होगा, मिक्स्ड। तो वो, अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, यू विल हैव द सेशन आफ्टरवर्ड्स। हम मैडम और सर का होने के बाद इट विल बी देयर, बट इन बिटवीन अगर आपको कुछ माइंड में तभी आ रहा है, अगर आ गया कुछ, यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स, जो हम उनका स्पीच खत्म होने के बाद हम शेयर करेंगे। और आई रिक्वेस्ट वन मोर थिंग दैट्स इम्पोर्टेंट, कि आप रहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड टॉपिक जो है आज, आर्ट ऑफ लिविंग के दोनों ही हमारे साथ है, एंड टॉपिक भी वही है, कैसे खुशी से जिए हम जीवन, आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग, हाउ टू लिव इट जॉयफुली। तो बी देयर टिल द एंड, दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, तक तो आप जान सकेंगे तो पूरी बात, बीच में ना जाइए अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो, जरूरी काम ना हो तो। Thank you for this much. Abhi, I'll request Madam Sanjukta Patnaik to start the session. Madam, over to you. Thank you, Abhilasha, for your generous introduction. I'm really feeling privileged right now. अभी तो लोग ज्वाइन करते रहेंगे, इसी बीच में हम लोग एक प्रोसेस भी करेंगे। इससे पहले मैं एक चैंटिंग कर लेती हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त दर्शकों को मेरा नमन और वंदन। कैसे हैं आज? बड़े अच्छे टॉपिक है कि आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग। जी तो रहे हैं सब लोग, लेकिन फिर भी हम ज्वाइन कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट you all, I mean, I need your permission to take at least 5 to 6 minutes from your time to go through a process. So are you all ready? You can show your thumb, and even if that also, I love to take 5-6 minutes, not more than that. आपको कुछ भी करना नहीं है. You just have to sit with your eyes closed and relaxed. जो भी मैं बोलती जाऊंगी आप जस्ट उसी को कल्पना करें, या इफ यू कैनॉट ऑल्सो जस्ट सिट एंड रिलैक्स्ड। संडे इवनिंग है, जितना भी आप रिलैक्स करके ये करेंगे उतना ही अच्छा होगा। सो गेट रेडी, एंड वेयर एवर यू आर सीटिंग, जस्ट सीट विथ योर स्पाइन इरेक्ट। रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी रखें और कंधे को ढीला छोड़ें और आंखें बंद करके, आपके पास चश्मा है तो निकाल दें, क्योंकि आपको आंखें बंद करके बैठना है। जब तक मैं नहीं बोलूंगी प्लीज 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 आंखें नहीं खोलना है, ठीक है ना? इट्स ओनली 5 to 6 minutes. It depends on you, and
बस रिलैक्स होके बैठना है। सो आराम से बैठ जाएं और आंखें बंद रखें। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, दोनों पैर को ढीला छोड़ें। काफ मसल को ढीला छोड़ें। घुटना, हिप्स एंड जेनिटल्स, एब्डोमेन, पेट, छाती, both the shoulders, both the arms, दोनों भुजाएं को भी ढीला छोड़ें। छाती, गला, चीक मसल, फोरहेड, संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दे और आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएं। शोल्डर डाउन एंड रिलैक्स्ड। आराम से बैठ जाएं। Now take a deep long breath in। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें, आंखें बंद रखते हुए, और धीरे धीरे सजगता के साथ सांस छोड़ते जाएं। शायद हम कभी सजग नहीं हुए कि ये जो ब्रीदिंग है, इसी के लिए भी हम अभी जी रहे हैं। एक सांस लिए थे इस दुनिया में हमारा जीना संभव हुआ था, और जिस दिन ये सांस हमको छोड़ देगा, हम इस दुनिया को छोड़ देंगे। लेकिन हम कभी इसी के लिए इतना सजग नहीं होते हैं कि हम जीना हमारा संभव है तो यही सांस के लिए। आज थोड़ा सा टाइम निकाल लें और सजगता के साथ सांस अंदर लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। और थोड़ा नोटिस करें कि जब आप सांस अंदर ले रहे हो, आपके शरीर में ऊर्जा पैदा हो रहा है। While breathing in, your body is little tensed and it is energizing your body. And breathing out, you are releasing toxin and you are relaxing. थोड़ा सा ध्यान रखें अपने सांस पर। अभी आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो। अपनी ध्यान अपने वातावरण के ओर ले जाएं। टेक योर अटेंशन टू योर सराउंडिंग। आंखें बंद रखें। एनी नॉइजेस आर फ्रॉम सराउंडिंग, उन्हें स्वीकार करें और विश्राम भी करें। Now take your attention to your body. आपकी ध्यान आपके शरीर पर ले जाएं। जैसा भी शरीर आपको मिला है, ये प्रकृति का एक अनोखा अवदान है। क्योंकि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग जन्म लिए, लेकिन आप जैसा अभी तक कोई पैदा नहीं हुए हैं। That means you are so unique. कोई दूजा अभी तक पैदा नहीं हुआ है। You are so unique and so wonderful. इसीलिए पहले खुद को प्रेम करें और खुद को सम्मान करें। Respect yourself, love yourself, honor yourself. You are the unique creation of nature right at this moment.
Take your attention to your thoughts. मन में जो भी विचार चल रहा है उन्हें आपकी ध्यान ले लें। हो सकता है कुछ पॉजिटिव थॉट्स आता होगा, कुछ नेगेटिव थॉट्स आता होगा, कुछ डिस्कम्फर्ट थॉट्स भी आता होगा। डजंट मैटर, लेट इट कम एंड लेट गो। उन्हें आने दे और जाने भी दे। Take a deep, long breath in and breathe out. Now take your attention to your feelings. हो सकता है अभी कुछ दुखद और सुखद अनुभव होता होगा, pleasant or unpleasant, whatever may be your feelings right now. Accept it and let go and relax more and more. विश्राम करते जाएं। कल्पना करें एक रात की आकाश। Imagine a night sky. Millions and millions of stars are glittering in the sky right now. लाखों करोड़ों तारकाएं अभी जगमगा रहे हैं और आप उसी में एक होकर समा जा रहे हैं। You are becoming one with them. You are in so much height now. Nothing can touch you right at this moment from this planet. कुछ भी आपको छू नहीं सकता क्योंकि आप इतनी ऊंचाई पर है। आप इतनी ऊंचाई पर अभी है, दुनिया की सारी चीज आपको छोटे छोटे नजर आ रहा है। Everything looking very small to you, and nothing can touch you right at this moment. Because you are in peace. You are joy. You are love. आप खुद ही प्रेम हो, खुद ही शांति हो, खुद ही आनंद हो। आंखें बंद करके बैठ रहे।
जय जगन्नाथ। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे सांस छोड़ें। ये प्रोसेस के द्वारा जो भी सत एनर्जी हुआ आपके अंदर, उसी के द्वारा प्लीज ब्लेस ऑल द पीपल हु आर सफरिंग इन दिस प्लैनेट राइट नाउ। जो लोग इस धरती पर अभी भुगत रहे हैं, उन्हें मन ही मन आशीर्वाद प्रदान करें। ब्लेस योर लव्ड वंस। जितने सारे आपके नजदीकी रिश्तेदार हैं, उन्हें भी आशीर्वाद प्रदान करें। एंड ब्लेस योर सेल्फ टू। आप खुद को भी आशीर्वाद प्रदान करें। फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर और अपना वातावरण की ओर सजग हो जाएं। एंड व्हेन यू फील कंप्लीट, आप जब पूर्णता महसूस करें, स्लोली ग्रेजुअली विथ ए स्माइल ऑन योर फेस, यू मे ओपन योर आईज। आप धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। गुड। कैसा लगा? कोई भी अनम्यूट करके एक दो बोल सकते हैं। हाउ डिड यू फील? एनीबॉडी? वन और टू? एनीबॉडी? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्यों अच्छा लगा? आपको भी पता नहीं चला कि आप ऑलमोस्ट 17 मिनट्स इसी प्रोसेस में चुपचाप बैठे गए, जब मैंने शुरू की थी अभी तक, है ना? क्यों अच्छा लगा और क्यों हम अच्छे से बैठ गए? क्योंकि हम जब खुद के साथ जुड़ जाते हैं, जो आधार पर हम बने हैं, वो जो 6 आधार है, सत्य, दया, क्षमा, प्रेम, शांति, अहिंसा, उसी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, तब हमको अच्छा लगता है। लगना भी चाहिए, होगा भी, क्योंकि वही हमारा आधार है। लेकिन हम बोलते जा रहे हैं कि हमको खुशी चाहिए और शांति चाहिए। मेरा एक सवाल है आप लोगों को, आर यू रियली लिविंग और एग्जिस्टिंग? ये फूड फॉर थॉट है, क्योंकि ये जिंदगी बनाने के लिए हम इतना आगे निकल गए कि हम भूल गए कि हमारा एक जीवन है जीने के लिए। और जिंदगी और जीवन दो अलग चीज है, और ये जीवन एक ही बार आपको मिला है। दिस लाइफ इज ओनली वन इंस्टॉलमेंट, one life to love, one life to live and one life to be happy। लेकिन कभी हम भूल भी गए कि हम, और इतनी छोटी सी जिंदगी है, कब किसी का स्विच ऑफ होगा किसी को भी पता नहीं है। और हम हर टाइम बोलते हैं कि खुशी चाहिए, शांति चाहिए। चाहिए क्यों? क्योंकि हमको पता है हमारे अंदर कमी है। ह्यूमन बीइंग से हम ह्यूमन डूइंग बन गए, और हमारा बच्चे को भी वही बना रहे हैं। परफॉर्मेंस, स्कोर। क्यों स्कोर? क्योंकि परफॉर्म अच्छा करना है। करते करते वो भी मशीन जैसा बन गए। लेकिन ये तो एक जीवन है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रही हूं कि आप पुरी जाने के लिए डिसाइड किए, और पुरी जाने के लिए सब तैयार हो गए। जाने के पहले भी तो आपको खुशी लग रहा था, क्योंकि पुरी जाने का प्रोग्राम है।
पूरी पहुंचते ही आप भी खुश हो गए कि आपका जो डेस्टिनेशन आया उधर आप पहुंच गए। लेकिन बीच में एक प्रोसेस रहता है, उसको बोलते हैं जर्नी। ये जीवन भी हमारा ऐसा ही है, एक जर्नी है। और इस जर्नी के अंदर जैसे कि आप पूरी जा रहे हो, बाय रोड जा रहे हो, बीच में आपका कुछ ट्रैफिक का कुछ इशू हुआ और ट्रैफिक जाम देखे। Many times I have noticed people used to get irritated. लेकिन उसी बीच में आप नोटिस करोगे कि आप जब ट्रैफिक जाम में फंस जाते हो, देयर आर मूंगफली वाले आते हैं आपको मूंगफली देने के लिए। कोई वो विंड स्क्रीन का जो लगाते हैं ना पर्दा, वो भी आ जाते हैं। कोई आते हैं आपको टिश्यू पेपर बेचने के लिए। यानी जब हम जर्नी करते हैं और कुछ भी परेशानी आ जाता है, तब भी हमारे साथ कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी रहता है। जर्नी जब हो रहा है, ये स्मूथ जर्नी होगा कोई गारंटी नहीं है। Your life is not designed to give you what you expect or what you desire. वो आपको प्रॉमिस नहीं किया है। फिर इरिटेशन क्यों? कभी कभी मैंने देखा लोग इतना इरिटेट हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड, टू ऑब्जर्व। देखते भी नहीं है, वही अपना मन की स्थिति जो परेशानी नेगेटिव हो उसी में ही फंस जाते हैं और अपना जो जर्नी है उसी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हमारा लाइफ एग्जैक्टली ऐसा ही है। जब जर्नी हम कर रहे हैं, क्या सिचुएशन हमारे लिए लेके आएगा हमको वो पता नहीं है। और देखो, हर कोई चीज हम सुबह से उठकर शाम तक हम साफ करते रहते हैं। उठते तो आप मुंह साफ कर लेते हैं, दांत ब्रश कर लेते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं। और सब कुछ आप करते हैं, घर को भी झाड़ू मारते हैं, साफ करते हैं। इवन वो 2-4 हजार का जूता भी आप साफ करते हो, उसका कुछ ना कुछ प्राइस होता है। आपका ये जीवन क्या प्राइस है इसका, लगा सकते हैं? आपके ये मन प्राइस लगा सकते हैं? प्राइस टैग अटैच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को भी मालूम नहीं है। लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज सो पावरफुल। कहाँ गया हमारा वो पावर? हम जब छोटा सा एक ट्रैफिक जाम हमको परेशान कर लेता है और हमारा जो ये शांति चाहिए, खुशी चाहिए बोलते हैं, उसको खो देते हैं परिस्थिति के लिए। और ये परिस्थिति जो है वो हमसे बाहर है, परिस्थिति है, वो हमसे बाहर है, परिस्थिति है। और परिस्थिति में हम इतना फंस जाते हैं, वी कॉट अप विद दैट सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ट्रैफिक जाम, आई एम टॉकिंग अबाउट मेनी थिंग्स, वॉट एवर इट कम्स इन आवर लाइफ। उसी में इतना कॉट अप हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन, लेट्स टेक ए डिफरेंट रूट। हो सकता है कुछ हमारे लिए वेट कर रहा है, हो सकता है ये परेशानी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, हर कोई चीज तो हम साफ करते हैं, मन को कब साफ करते हैं हम? कब? 40, 50, 60, 30 किलो का शरीर को आप साफ करते हो, 2.5 किलो का ये जो सर है, उसी के अंदर जो पता नहीं कितना साइज का मन होगा, लेकिन वो विस्तार है, उसको कब साफ करते हैं? एंड जो भी हमारा इमोशन निकलता है, ये मन से ही मैनिफेस्ट होके आता है। क्योंकि हमारा जो थॉट हम डालते हैं वही हमारा एक्शन में मैनिफेस्ट होता है।
और वही थॉट को हम ज्यादा च्यू करेंगे तो विल गो ऑन च्यूइंग ऑन दैट थॉट, इट विल मैनिफेस्ट इन आवर इमोशन। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दे रही हूं, थोड़ी देर के लिए अपने और ध्यान ले लो और सोचने लगो कि कब ये वेबिनार खत्म होगा, कब ये सेशन खत्म होगा, कब ये सेशन खत्म होगा। 4-5 बार खुद से बात करो, कब ये खत्म होगा, यही बात ही करो। आप कर लिया? देखो आपका अभी इमोशन कैसा है, यू आर एंग्जियस नाउ। इसीलिए जो भी थॉट हम इधर डालते हैं ये हमारा इमोशन होके निकलता है। जैसे सीमेंट पाउडर आप देखे हैं ना, सीमेंट पाउडर में आप पानी डालोगे तो क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है, उसको निकलना बहुत मुश्किल होता है। और इसको कौन किया, हमने किया। ये थॉट कौन लाया, हमने लाया। और ये थॉट को इतना च्यू किया, क्यों हो रहा है मेरे साथ, व्हाई मी, देयर आर दिस पीपल, दिस इज दैट, करते करते च्यू करते करते, मेरे हिसाब से मेरे बहू नहीं है, मेरे हिसाब से बच्चे सुनते नहीं है, मेरे हिसाब से मेरा हस्बैंड स्पाउस वगैरह वगैरह वगैरह, मेरे हिसाब से मेरा नेबर नहीं है, मेरे हिसाब से मैं भी नहीं हूं। मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि जो बाहर के हैं वो है मेरे हिसाब से होंगे। आप खुद के अंदर कंट्रोल में रहते हो क्या? सुबह उठे तो कितना खुश होके उठे थे, ऑफिस जा रहे तो कोई आके बाइक में आपका गाड़ी का स्क्रैच कर दिया, हो गया गुस्सा। ताकि कोई भी चीज अपने हिसाब से होना कोई गारंटी नहीं है। ऑफिस में गए, आपका जूनियर आपका काम नहीं किया, मैडम आपका म्यूट हो गया है। हाँ अभी सुना। हेलो, हाँ अभी सुनाई दे रहा है मैम। नहीं, कब तक सुने थे, तब मैं रिपीट करूंगी। जस्ट अभी थोड़ा थोड़ा ही समय, जस्ट 1-2 मिनट। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ, हाउ वी क्रिएट आवर थॉट एंड वी कैन कंट्रोल आवर थॉट। आप ऑफिस निकल रहे थे और अपने बीबी को या एनीबडी इन द फैमिली, यू टेल देम टू गेट ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू। एक ग्लास पानी पीने के लिए आप किसी को बोले, घर के जो भी सदस्य है, वो फोन पे आते हुए, पानी लेके आते हुए चेयर में टकरा गए और वो पानी आपके ऊपर गिर गए। अभी मन की हालत, स्टेट ऑफ माइंड, गुस्सा या इरिटेशन। दूसरा मैं आपको सिचुएशन दे रही हूं, आप ऑफिस गए, बॉस ने आपको अंदर बुलाए, आप अंदर गए, बॉस ने बात कर रहे थे फोन पे और पानी पी रहे थे और फोन पे बात कर रहे थे, और आप जब गए, घूम गए तो टकरा गए फिर चेयर में, और उनके हाथ में जो ग्लास का पानी था वो आपके ऊपर गिरे। अभी गुस्सा करोगे क्या? नहीं होता है ना? क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये थॉट मैंने क्रिएट किया, ये बॉस है, इस इधर में गुस्सा नहीं कर सकता या कर सकती, तब गुस्सा नहीं होता है। यानी हम जो भी थॉट डालेंगे उसी हिसाब से हमारा एक्शन होगा। से फॉर एग्जाम्पल, कल हम दोनों मिले थे और आई अब्यूज्ड यू लाइक एनीथिंग। सुबह जब आप मुझे मिलोगे, आपका थॉट मेरे लिए नेगेटिव ही होगा, और जब नेगेटिव थॉट होता है तो इसका जो फॉलो करता है नेगेटिव फीलिंग भी होगा मेरे ओर। आप थोड़ा विजुअलाइज करके जाओ, और
नेगेटिव फीलिंग होगा तो मेरे लिए आपका एटीट्यूड भी मेरे लिए नेगेटिव होगा और एक्शन ऑब्वियसली नेगेटिव होगा. ईदर यू विल अवॉइड मी और यू मे आर्ग्यू विथ मी और यू मे गाली भी दे सकते हो. जहां हम कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उधर हमारा नेगेटिव इमोशन होता ही है. और ये जॉयफुल लिविंग के लिए सबसे बड़ा वर्ड जो है वो है एक्सेप्टेंस. आज से वो कंप्रोमाइज ये सब वर्ड को डिलीट मारो. कंप्रोमाइज यानी आप दुखी हो के एडजस्ट कर रहे हो. ये एडजस्ट भी बड़ी दुखी नेगेटिव इमोशन है. इसीलिए सबसे जो बीज मंत्र है एक्सेप्टेंस. कैसे आप यानी अभी एक्सेप्ट कर लिए कि ये बस है, उन्हीं के ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, तब आप गुस्सा नहीं आया. यू सेड इट्स ओके. यू कुडंट से दैट इट्स ओके इन योर हाउस, क्योंकि उधर आपका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ. सो इक्वेशन ऑफ एनी इमोशन इज दैट if you accept any situation then it's a positive emotion. कोई आपको दर्द दिया, if you can't accept then it will be a negative emotion as anger or you are disappointed or you are sad. If you accept that hurt, somebody has hurt you and you accept and you moved away in your life, उनको माफ किया, आगे बढ़ गए, then forgiveness. यानी ये पावर भी हमारे अंदर है. और हम जब जॉयफुल लिविंग के लिए ये काफी जरूरी है कि ये इमोशनल, क्योंकि जब जो भी परेशानी है हमारा तीनों कारण से होता है. आइदर हमारा अहम, ईगो और इंटेलेक्ट, बुद्धि, या मेमोरी. ये मेमोरी भी जो है, मेमोरी इज ऑलवेज इन पास्ट. लेकिन जब हम दुखी हो जाते हैं इसको उखाड़ के हमारा हार्ड डिस्क को लाते हैं, है ना. तो एनी इवेंट विथ एक्सेप्टेंस इज पॉजिटिव इमोशन. समवन, योर चिल्ड्रन आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट, you are missing them, you are not accepting that they are away from me. What you say, I am missing them. Same situation, your children are away, you accept, क्योंकि वो लोग बाहर तो है ही. Then you will say that positive emotion, you will say that I am thinking of them. And when you are in positive emotion, you are always right. And बड़ी आसान से हम let go कर लेते हैं. Your friend has got promotion and you didn't get, which you couldn't take, you couldn't accept that. Look at the jealousy, negative emotion. लेकिन उनको प्रमोशन मिला, वो प्रमोशन को आप बहुत अच्छे से लिए, एक्सेप्ट किए, एंड इट इज एन इंस्पिरेशन फॉर यू. वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. इट्स एन इंस्पिरेशन. कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट, एंगर, इरिटेशन, है कि नहीं. लेकिन मेरे हिसाब से कैसे होगा, या मेरे ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रही हूं या ले रहा हूं, उसको स्वीकार किया, देन यू आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ. जॉयफुल लिविंग के लिए सबसे बड़ा बीज मंत्र है ये एक्सेप्टेंस. मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, जस्ट इट्स अ रिमाइंडर कि आपका टाइम I'll take just 2-3 minutes. Yeah. Okay. So, that's what I said. From B to D,
From birth to death, there is one word in between, is choice. God has given us freedom to execute our choices. That is why I always say never ever postpone your happiness. जो भी घट रहा है अच्छे के लिए घट रहा है, और बी हैप्पी राइट नाउ. क्योंकि इफ यू सी योर लाइफ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर टाइम, जो काल अनंत है, उसी हिसाब से आपके जीवन को अभी देखोगे तो ये जीवन कितना छोटी सी है, टाइम अनंत है. और ये वो छोटी सी जीवन से आप 30, 40, 50, 60 साल जी चुके हैं. कब किसका स्विच ऑफ होगा किसी को पता नहीं है. और इतनी छोटी सी जिंदगी के लिए इतना रोना धोना गुस्सा क्यों? One life to love and one life to live. Be happy right now. Don't postpone. If I get this, I'll be happy. If I got this, I'll be happy. No. If को निकालो, बस then को निकालो. You are happy right now. You are the blessed one. You got the human being life. Always feel that कि मुझे कितना मिला है. I'll end with a small story which has really had brought a change in me. Life changing event था मेरे लिए. एयरपोर्ट में बैठी थी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बैठी थी. There was a small girl, because waiting time बहुत होता है. She came and she talked to her father. Dad, play with me. Dad, please play with me. As usual, dads are always, busy with the newspaper. She came again. She said, Dad, play with me. What the thing Dad did? He tore a piece of paper from the newspaper and then tore it into pieces and say to the girl, darling, this is your jigsaw puzzle. Fix the world map. There was a world map of a courier company. There was an ad with the world map. And he tore it up into pieces and said to the girl, darling, this is your jigsaw puzzle. Fix the world. And thinking that, how can this little girl will fix the world map? Believe me, within 6, 7, 10 minutes, she came back. She said, Dad, I fixed the world. Dad was to utter his surprise. He said, how can she fix the world? Even sometimes we do not know. Sometimes we do not know. Then she said, how did you do that? And the answer, please listen to me mindfully. She said, Dad, I don't know where is Mexico is, where is Australia is, where is US is. I don't know. But you didn't notice. There was a human face behind that paper. Dad, I know where is the eyes. I know where ears are. I know where his mouth are. I fixed the man and the world got fixed. Such an important thing. It's a life-changing event for me. Fix yourself first. You have the power. You are the most powerful being in this planet. Never ever forget that. And you are the most blessed one. Out of all this journey, you have got this life. One life to love, one life to live, one life to be happy. Thank you so much. Dhanyavad. Thank you so much, ma'am, for your wonderful sharing. I hope हमारे जो audience है उन्होंने already message में भी आ गया है कि it's a very simple lucid language में मैम ने जो कहा that they have taken some points also, not some, mostly many points. And अभी मैं देवदत्त सर को request करूँगी, sir, please share your experience with us. Now over to you, sir. Yeah, am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You're audible. कितने अच्छे से संयुक्ता जी ने बताया कि हमें खुश रहना चाहिए हमारी जरूरतों से उठकर, और वर्तमान में रहना चाहिए, लोगों को ग्रहण करना चाहिए. हमारा जीवन बहुत अमूल्य है, हमारा शरीर अमूल्य है. हमें क्या बताना है कि कैसे.
तो इसको ऐसा जानते हैं कि पहले मेरा मन क्या है। तनाव के लिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेस, साइंस हैज प्रूव्ड दैट it is because of the nature of mind that we go into stress and stress. And what is that nature of mind? Mind has a tendency to go back to the past, whatever has happened, and it has a tendency to go to the future. It is anxious about the future. क्या होगा कल परसों, उसकी एंजाइटी रहती है। और मेरे पास्ट में क्या होगा, ज्यादातर पेंडुलम के जैसे घूमते रहता है। So what science says that if you want to be stress free, bring your mind to the present moment, वर्तमान में। क्या अभी मन यहाँ है? क्या मेरा मन अभी यहाँ है? Am I here? Am I here? यहाँ बैठे बैठे भी हमारा मन इधर उधर बहुत घूमता रहता है। अब ये मन को वर्तमान में लाने की जो कोशिश है, फिर क्या कहता है साइंस कि मन को मन से वश में नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंट्रोल द माइंड फ्रॉम द लेवल ऑफ माइंड, है ना। आप जितना भी अपने मन को बोलो, अभी मैं आपको बोलूंगा 1 सेकेंड 5 सेकेंड के लिए मेरे साथ में, जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 10 सेकेंड्स, जस्ट क्लोज योर आईज एंड थोड़ा आंखें बंद करें, मेरे साथ कोऑपरेट करें थोड़ा 5 सेकेंड के लिए। आंखें बंद करें और एक ऐसे महसूस करें कि एक बंदर झाड़ पर उछल कूद कर रहा है। ए मंकी इज डांसिंग ऑन अ ट्री। लेकिन मन को हृदय पर ध्यान में, कीप योर माइंड टुवर्ड्स योर हार्ट। अभी आंखें खोलें। मैंने अगर कहा बंदर की बात तो मन कहाँ गया? बंदर की तरफ ज्यादा गया, अपने हृदय की तरफ नहीं गया। मन का यह स्वभाव है कि मन कूदता है बंदर के जैसे इधर उधर। हाउ टू ब्रिंग द माइंड टू द प्रेजेंट मोमेंट इज द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग। There is only one way that you can bring your mind to the present moment, and it is your breath. अपने सांस के द्वारा ही आप मन को वर्तमान में कर सकते। वो क्यों? Why? देखिए, जब हमारे इमोशंस चेंज होते हैं ना, सांस भी चेंज होता है। जब आप गुस्सा होते हो तो सांस तेज चलती है, जब दुखी रहते हो तो सांस स्लो चलती है, और जब खुश रहते हो कैसी चलती है सांस? Whenever you are happy, you breathe long breath. That means breath is directly connected to your mind. Having said this, I'll just say one thing, one small thing, that when we are normally breathing, जब हम साधारण सांस ले रहे हैं तो हमारे लंग्स की सिर्फ 30% कैपेसिटी यूज करते हैं। वी आर ओनली यूजिंग 30% ऑफ लंग कैपेसिटी। फिर ब्रेथ का काम क्या है? खाली इमोशन को कंट्रोल करना नहीं है। ब्रेथ हैज टू क्लींस अवर बॉडी फ्रॉम द टॉक्सिन्स ऑफ इमोशंस। It is needed in our body. Every cell, there is an exchange of oxygen and carbon dioxide when it is cleaning our body. अब अगर हम सिर्फ 30% सांस ले रहे हैं नॉर्मली, 30% of breath, 70% we are not cleaning. That is how it manifests into diseases like diabetes, blood pressure, rheumatism, asthma, whatever. हमारे जो एक्यूमुलेशंस होते हैं, हमारे जो भावनाएं एक्यूमुलेट होती हैं, उससे ये सब व्याधियां।
अब अगर सांस 30% लेते हैं तो उसको 100% लेना सीखना है। कैसे? इसलिए प्राणायाम का महत्व बहुत दिया है। ये जो प्राणायाम करते हैं, या ओम विलोम हो या उज्जयी हो या भस्त्रिका, मेरे साथ में फिर 1 मिनट आप थोड़ा कोऑपरेट करें। अपना हाथ ऐसा रखें, हर कोई हाथ ऐसा रखें, मेरे साथ प्लीज कोऑपरेट। और हाथ को ऊपर फेंकेंगे और सांस अंदर लेंगे ऐसे। थ्रो योर हैंड्स अप एंड ब्रीद इन एंड थ्रो योर हैंड डाउन एंड ब्रीद आउट। मेरे साथ करें। डू इट विथ मी। आप भी करें अभिलाषा में। सिर्फ मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। एंड रिलैक्स। सिर्फ आपने 5 बार किया। थोड़ा आंख बंद करके 5 सेकंड के लिए रिलैक्स। धीरे धीरे आंखें खोलें। ये भस्त्रिका प्राणायाम था, उसका खाली एक इंट्रोडक्शन दिया मैंने। हमने सिर्फ 5 बार इसको किया। अब 5 बार में कुछ फर्क महसूस किए होंगे। मन वर्तमान में आता है। जब भी हम प्राणायाम करते हैं हमारा मन वर्तमान में आता है, इसलिए कि हमारी सांस हमारे मन को कंट्रोल करती है। तो पहला मंत्र अपने तनाव को मुक्त करने के लिए मन को वर्तमान में लाना है और सांस का सहारा लेना है। कुछ भी प्राणायाम आप जरूर करो। दूसरी बात, हमें जो ऊर्जा मिलती है, खुशी रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। See, when you get up in the morning, you are full of energy. You are happy. Why? Because you have slept well. नींद ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, स्लीप। जब आप कुछ खाते हैं, अपने पसंद की चीज खाते हैं, उसके बाद आपको खुशी महसूस होती है। सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी इज फूड। जब आप कुछ अच्छी बात सुनते हैं या आपको अच्छा न्यूज मिलता है, इफ यू लिसन टू गुड नॉलेज, इफ यू आर इनटू मेडिटेशन, इफ यू गेट अ गुड न्यूज अबाउट योरसेल्फ, यू फील हैप्पी। तो जब खुश रहते हैं तो ऊर्जा मिलती है। और चौथा, ब्रेथ। जब हमारी सांस हमारे कंट्रोल में रहती है, when you can control your breath, अभी गुस्सा किया लेकिन फिर शांत हो गया, then you are happy, then your energy is more. Out of these 4 sources, sleep, food, good knowledge, good mind, a better mind, and breath, I'll just evaluate them for a few seconds. Nowadays, we are in this world of television and mobile. We are entangled to these things so much that even while sleeping, we are attending to the mobile, उसकी रेज या उसका जो थॉट प्रोसेस। सोने के पहले 11 बजे तक टीवी देख रहे हैं, जो भी इमोशंस है उसमें वो लेके, and then we go to sleep. Will it not be a good idea, right, to keep these things away 15 to 20 minutes at least before you sleep, right, and feel that I thank God Almighty that you have given me such a good body, such a good mind, such a good life, right? I will not sleep peacefully. और फिर आपका शरीर बनाया ऐसा है कि अगर ये रात को 10 बजे से लेके सवेरे 4 बजे तक ये आराम नहीं करे तो उसके जो प्रोसेसेस हैं कितने, वो अपने आप को जो
डाइजेस्टिव प्रोसेस हो या शरीर को क्लींसिंग प्रोसेस हो या सुधारने की प्रोसेस हो, वो क्लीनिंग पूरा नहीं कर पाता। इट वेट्स फॉर यू टू स्लीप। 3-4 घंटे जब सोते हैं तो उसका रिजल्ट आता है तनाव, उसका रिजल्ट आता है गुस्सा, उसका रिजल्ट आता है थकान, उसका रिजल्ट आता है अनहैप्पीनेस। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फूड, खाना क्यों इंपॉर्टेंट है खुशी के लिए? हमारा अगर ऐसे करें हाथ तो इतना पेट है बस, वी हैव दिस मच ऑफ स्टमक, एंड व्हेन वी ईट थ्रू आवर टंग, आईज, आंखों से खाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, इतना खाते हैं। अब अंदर पेट बोलता है भाई मुझे इतना तो देगा तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकूंगा। It gives you giving you instead of happiness unhappiness. And then 3 प्रकार के खाद्य खाते हैं। एक तो we eat sattvic food. What is sattvic food? The vegetables which nature has given us, right? The pulses that nature has given us, right? The spices that nature has given us. That's sattvic food. Tamasic food, when you eat too much of spices, too much of oil, too much of fry, tamasic food. Or maybe lot of non-vegetarian or lot of food which your body cannot digest. Rajasic food, that you want to enjoy, lot of fries. When you eat Rajasic food, right, or Tamasic food, it results in your mental activities. आप जैसा खाते हो वैसा मन होता है। इसके बारे में ज्यादा बता नहीं, मुझे खाली इंट्रोडक्शन देना है कि खाना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एनर्जी के लिए। अच्छी बात है, जब 2 लोग बैठ के बात करते हैं, ज्यादातर संभाषण में थोड़ी बहुत अच्छी बात कर लेते हैं, उसके बाद किसी की बात कर रहे, किसी का क्रिटिसिज्म कर रहे, किसी का We want to listen to good things, right? अभी नहीं है, अभी खाली टीवी की जो हम इमोशंस है वो लेके जाते हैं। और चौथा ब्रेथ, जो हमारा अधिकार है, जो आधा मिनट अगर हमने नहीं लिया तो हम मर जाएंगे, जो हमारा क्लींसिंग करता है, उस पर ध्यान ही नहीं देते। These 4 sources of energy, if you pay attention, you will be automatically happy. In the Art of Living, right, we give a program known as Sudarshan Kriya, which is based on breathing on. It is healing breath technique. We train the mind or breath in such a manner that when we are angry, again we should come back to normal. Not that you will not have a possibility to get angry. Automatically, your happiness will come. To our body, let us understand our body. मैं 2 मिनट के लिए आपको अपने शरीर के बारे में बताऊं। इसको अगर समझ लें, जैसे आपका किसी व्यक्ति से कुछ आपको पाना है, उसके बारे में समझना है, उस व्यक्ति के बारे में कि कैसा उसका स्वभाव, ऐसे अपने बारे में समझ। हमको बनाया कैसे प्रकृति ने? पहले मुझे बनाया, मेरे शरीर को बनाया। हाँ, यस, पहले मेरे शरीर को बनाया। मैंने पहले बात शुरू की माइंड से, फिर कहा ब्रेथ के बारे में, फिर 4 सोर्सेस के बारे में। अब मुझे प्रकृति ने बनाया कैसे, उसके बारे में। ये सब कनेक्टेड है जॉयफुल लिविंग से। तो फर्स्ट इज माय बॉडी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय बॉडी। ओके, अब आप मान लो ब्रह्मा हो और बना रहे हो व्यक्ति को, कैसे बनाओगे? पहला शरीर बनाया, शरीर को चलने के लिए हमें प्रकृति ने क्या दिया है? सांस। सेकेंड लेवल ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। सांस नहीं है तो शरीर नहीं। थर्ड लेवल, जो कि पेड़ पौधों में नहीं दिया प्रकृति ने, थर्ड लेवल इज माइंड, मन दिया है। अब ये मन कैसे काम करता है? मन कैसे काम करता है? ये बुद्धि से काम करता है। फोर्थ लेवल इज अवर इंटेलेक्ट। अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाए, जिसको कहते हैं कि वेजिटेबल हो गया है, जिंदा है, उसका मन है, उसका बुद्धि नहीं है।
उसकी he is only breath and body. Plants are only breath and body. We are body, we are breath, we are mind, we are intellect. Now how does this intellect work? मैं एक कंप्यूटर लेके आ गया, you purchase a computer, right? How will it work without software? You have to put software in it. 1 GB, 2 GB, 4 GB, what is that? They are memory. Fifth level is memory. जो भी हम अनुभव हमारे जीवन में करते हैं, अच्छा या बुरा, वो हमारी बुद्धि बनती है, और वो बुद्धि हमारे मन को फिर ट्रेन करती है। मन वैसे काम करता है, वो मन वैसे सांस को ट्रेन करता है, सांस या मन फिर एक दूसरे को ट्रेन करते हैं, बॉडी वैसा रिएक्ट करता है, बुद्धि। अब ये बुद्धि के बाद छठवां लेवल है जो कि प्राणियों में नहीं है, ईगो। हमें एक अहम दिया है, बुरा नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग, राइट? ईगो लेवल इज गुड, माय आइडेंटिटी, मैं कौन हूं। अब उसको हम गलत ले लेते हैं, ईगो को, चित्त का मेमोरी को भी गलत लेते हैं। हमें प्रकृति ने हमारी मेमोरी बनाया है 20% नेगेटिव, 80% पॉजिटिव। इसके बारे में बात करूंगा, पहले इसको समझ लें 7 लेवल। तो ईगो दिया है छठवां लेवल। ईगो इज अ क्लाउड बिटवीन दिस 5 लेयर्स, बॉडी, ब्रेथ, माइंड, right? Intellect and memory, right? Then ego, and then yourself. When you are very happy, you are with yourself. When you are dancing and singing, you are with yourself. When you are getting very good news, you are with yourself. Then that time you are in present moment. And when you are in present moment, vice versa. When you are in present moment, you are happy. Right? Can you do a small thing for me or yourself? Can you clap 10 times there only? We will not be able to listen, but you clap loudly. Clap, 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 make a sound. आप करो, क्लैप करो सर 10 times. Okay, done. When we are happy, we clap. Do you agree? But when we clap also, we become happy, right? When you are clapping, your mind comes in present moment. कुछ भी नहीं करके भी क्लैप करो तो प्रेजेंट मोमेंट में, तो खाली एग्जांपल के लिए कुछ नहीं। What have I said? I told about mind, the nature of mind, back and forth, that you have to be in present moment. I've said that. Right? If you are in present moment, you will be happy. Then I informed that your breath is very important to control your mind. And for improving controlling your breath, you have to learn pranayama or do Sudarshana Kriya. Then I informed about 4 sources of energy to be happy. The good sleep, ideal food, right? Ideal mind, be happy, right? Try to be happy all the time, whether you have or not. And breath, control your breath always. And then our 7 layers of existence. If I know about my existence, right now, I'm in which level? Am I in the level of ego? अगर मैं ego level में होता तो आप कहते क्या इतनी बातें कर रहे हो? Am I in the level of body? अगर body के level में होता तो हाथ पैर हिलाते रहता. I am in the level of mind right now, listening to somebody. So understand in different time what level you are at right now. So these 7 layers of existence, right, and the importance of that, right? And how can you then achieve happiness? Once you understand yourself in these 7 layers, when you maintain your 4 energy levels with proper sleep, proper food, proper behavior, and proper mental state, and proper breath, right, you will be automatically happy. Right? Then knowledge, you know, सबको पता है क्या करना चाहिए. Right? So with this, right, I'll request if you have any questions, you can put questions. Thank you, sir, for a wonderful
एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे से आप क्लासिफाई करके इसको ब्रेक करके चैट में भी आया है कि इट्स सच ए वंडरफुल ये तो मतलब बहुत तो थैंक यू फॉर दैट शेयरिंग। ओके नाउ आई रिक्वेस्ट सर ने तो पूरा एक आइडिया सर ने मैडम ने दे दिया है क्या करना है कैसे करना है फॉर अ जॉयफुल लिविंग व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ऑडियंस अब तक तो चैट बॉक्स में कुछ नहीं आया है बट स्टिल आई रिक्वेस्ट माय ऑडियंस की अगर कुछ भी अभी भी बिकॉज वी हैव वेरी गुड हमारे साथ जो पैनलिस्ट है तो लीजिए मतलब ग्रैब द अपॉर्चुनिटी कि कुछ है तो और मतलब डाउट या कुछ भी एनीथिंग जानने के लिए कुछ आपके लाइफ में कुछ है जो नहीं हो पा रहा है सॉल्व और भी कुछ एनीथिंग तो जस्ट आस्क नाउ इट्स ओपन फॉर द ऑडियंस बिकॉज वी हैव टाइम हमारा तो 8 बजे तक है सेशन वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। जो पूछना चाहते हैं वो अपना So I want to ask some questions, ma'am. यस मैम शांतिलता जी बोलिए। Oh, ma'am, I am Dr. Shantilata Mohanty, and oh yes, so my pranam to everyone, and I am very happy to. I am very much excited and very much happy to learn to so many things from our sir and madam. So I want to ask one question that only yoga or pranayam, if we practice every day the yoga or pranayam, we can control our mind or we can control our body. Is it correct? Is it right or not? It is correct. Thank you, madam. It is correct. But don't you think that we should have a proper dinacharya, a proper eating, proper sleeping, a good state of mind, isn't it? We have to train our mind to accept the challenges. We have to train. जैसा ये कोरोना टाइम है, कोरोना टाइम में हम लोग लॉकडाउन है या जो ये 2-4 लोग पास में है कभी भी उनकी बातें अच्छी लगती है नहीं लगती unless you train your mind. तो फिर ये योगा और प्राणायाम कभी कभी वो काम नहीं करेगा. This will help to train your mind definitely, and you should definitely along with this meditation is a must. 15-20 minutes. Oh yes. Yes sir. Yes sir. Only sir. Only I think that the patience. If we have patience, then we can have a joyful living. Right, if we have patience. Right sleep, right food. Oh, yes, sir. Right sleep, right thinking, and we have patience, and we have to adjust. We have to learn to adjust with our situation and with our surroundings. Then, more so, ये एक बार में नहीं होगा. अभी अगर बोलेंगे कि मैं अभी आज मैंने ये सुना, प्राणायाम करता हूँ और 10 दिन में मुझे अच्छा लगना चाहिए, तो इतनी जल्दी नहीं होगा. इसको आपको अपने रूटीन में डालना पड़ेगा. दिनचर्या या रोज में मॉर्निंग वॉक 20 मिनट करना, रोज में प्राणायाम 15 मिनट करना, रोज में अच्छी बातें मैं सुनूंगा, रोज में अच्छी बातें करूंगा, फिर मैं जो नहीं करूंगा. Sir, I want to add something here. शांति मैडम 3 चीज मैं बोलना चाहूंगी आपको. योगा इज फॉर योर फिजिकल बॉडी. योर ग्लैंडुलर सिस्टम विल बी ऑल कंट्रोल्ड and pranayama is pranasya ayama. You are doing it for your life force energy. जो प्राण है हमारा इसी का आयाम चैनलाइजिंग लाइफ फोर्स एनर्जी इज प्राणायाम. लेकिन मेडिटेशन आप जो बोल रहे हैं ना, जो परिस्थिति है उसे एडजस्ट करना चाहिए. मैडम मैं पहला चीज मैं बोलूंगी, उसी टाइम पे बोली थी, वो एडजस्ट वर्ड ऐसे छोड़ दीजिए. एक्सेप्टेंस जो है वही सही है. अभी जो सामने आपका घट रहा है, जो सिचुएशन है वही सत्य है, और उसी को हम कैसे चैलेंज जैसा लेंगे या एक्सेप्ट करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है.
तीसरा चीज है, आप जो बोल रहे हैं मन को कैसे रखें, इसके लिए मेडिटेशन की जरूरत है। जैसे कि आप जब सो जाते हो, सो के उठते हो, तब आपको बहुत फ्रेश लगता है। क्यों? क्योंकि उसी टाइम जब आप सोते हो, आपका मन आपके शरीर से डीलिंक हो जाता है ना? मन रहता है उसी टाइम डीलिंक हो जाता है। इसीलिए हमारे जो नेगेटिव और जो भी थॉट्स दिन भर में होता है, उसी में डीलिंक हो जाता है जब हम सोते हैं। मेडिटेशन इज अ वेरी वेरी नाइस प्रोसेस व्हेन योर माइंड इज डीलिंक फ्रॉम योर थॉट लेवल। इसीलिए मेडिटेशन के लिए, जब मेडिटेशन के बाद जब हम उठते हैं, और मेडिटेशन के लिए एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, मेडिटेशन कोई कंसंट्रेशन वगैरह नहीं है। मेडिटेशन है आप पूरा शांत होके डीप रेस्ट, पूर्ण विश्राम लेके थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। जो भी आ रहा है, जैसे कि आपको पहले ही मैंने कराया, जो भी थॉट आ रहा है उन्हें आने दो और जाने भी दो, और धीरे 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 ध्यान लगेगा। और जब आप उठोगे, उसका जो बाई प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट है, वो है कंसंट्रेशन, यानी क्लैरिटी बढ़ेगा। कि जब मैंने अटेंशन बढ़ेगा, टेंशन कम हो जाएगा। इसीलिए टेंशन से जगह अटेंशन बढ़ जाएगा, यानी क्लैरिटी रहेगा। आप ज्यादा फोकस हो जाओगे, है ना, जो भी कर रहे हो, बिकॉज यू आर बिकमिंग, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, माइंड and emotion also, your spirit also. That's why you are doing 3 things. Then it is taking care of your joyful living, है ना? Clear? Right, sir? DW sir. Yes. Yes, madam. Yes, madam. I want to ask another question. One question. What is the difference between pranayama and yoga? What is the difference between yoga and? Yeah, yoga means yoga माने यूनियन। ओके, जोग आमे जो कहू पिला मानु को 3 रे 5 जोग करो, माने कौन करंती? माने यूनियन ऐड करंती। सो जोग जते बळे आमे करू, हमर शरीर मन जोग हुए निश्वास प्रश्वास सहित, हैला, तेबे हमर जोग सेटा कहा जाय। यानी आमे हमर शरीर पई जोटा आमे जोग करू, जोग 4 प्रकार आपण जानी थिबे, भक्ति जोग, ज्ञान जोग, कर्म जोग एंड हठ योग। आमे जो जोग को आपण मीन करूचंती, से जोग होची हठ योग, यानी शरीर रे जो जोग आमे करू। किंतु जोग कला बेले ध्यान रहिबो आपणकर कि जो ऊर्जा हमर शक्ति, जो निश्वास प्रश्वास, मन आउ शरीर, ए तीनों को जेते बेले आमे जोग करू, सेटा जोग हुए। प्राणायाम इज प्राणस्य आयाम, जो प्राण शक्ति आमर अछि ताकू जेते बेले आमे चैनलाइज करू, यानी एक्सरसाइज करू आम शरीर भितरे, ताकू आमे कहू प्राणायाम। सेटा हमर लाइफ फोर्स एनर्जी सहित हुए। एंड मेडिटेशन व्हेन हमर थॉट लेवल रु मन को आमे डीलिंक हे जाऊ, जेमति कि आपण सोइला बेले आपणकर होश रहे नाही, सोई जानती, डिफरेंस होची मेडिटेशन रे विथ अवेयरनेस। आपण आपणकर थॉट भावना रु बा सोच रु जते बेले मनटा डीलिंक हे जाय, सेटा हमर मेडिटेशन। तेणु आमर बहुत क्लैरिटी आसे, मन शांत हो जाए, कारण मन को आमे थॉट रु डीलिंक करिकी निज को पाख को नहीं आसु। किंतु एथि पई किछि कंसंट्रेशन दरकार नहीं, आपण आराम से खाली चुपचाप डीप रेस्ट, पूर्ण विश्राम नहीं किछि समय बसंतु, तापरे धीरे 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 ध्यान लागिबो, अभ्यास पड़ी जिवो। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चंस अभिलाषा? And please ask the participant to whom they want to ask. Exactly. Ma'am, अभी तो 2 questions आया है chat box में, but it's not mentioned to whom, so it's any one of you. Okay, one question is Shri Pradipta Mahanti से आया है कि what pranayams do you recommend during this pandemic? अभी जो pandemic में कौन क्या क्या pranayam? So that's the question, and you can answer, so many of you can guide.
Please DW sir to answer first and I will follow. Okay. Sir, please. You do simple pranayam. Actually, we have a program, right? 4-day program, 2 hours every day. You can ask Sanjukta madam to conduct a program for you. In that program, we will teach how to take pranayam properly also and do Sudarshan Kriya. 1. 2. Secondly, if you don't want to do the program also, right? Just breathe in from your left nostril. जितना आप ब्रेथ इन करेंगे नॉर्मल ब्रेथ उतना रोकना है और उससे 1.5 गुना छोड़ना है. जैसे ब्रीथ इन फ्रॉम नेक्स्ट नॉस्ट्रिल, होल्ड एंड ब्रीथ आउट, and breathe in from same other nostril, hold and breathe out. This is Anulom Vilom or Nadi Shodhan Pranayam. It's a simple pranayam. Okay? If somebody does it morning and evening 20 to 30 times, right? 9 times is basic best. But if you can do a little more at this time, you will get proper, right, balance of your body. 1. 2. What pranayam we teach in right, our program is Ujjayi Pranayam and Bhastrika Pranayam, which I gave right here. I gave you an interesting example. Ujjayi and Bhastrika will open up your lungs to use capacity 100% at that particular time, right? And it has to be learned. Ujjayi Pranayam जो है, क्या वो आपको practically सीखना पड़ेगा. और बहुत अच्छी चीज है. If you invest little time, right, for yourself, which will help you in future, it is helping us a lot. Today I am 70. I am 70-year-old, right? And I am still feeling 40. Right? I always say that Gurudev has given me my youth back, right? Because we only do, right, maybe half an hour, 45 minutes practice every day, and it is sufficient for us. Right? Plus meditation I do half an hour. Right? So it has helped me in controlling my blood pressure. It has helped me in controlling my anger, my stress level, and right, be happy, blah blah. So learn Ujjayi Pranayam, right? Learn Bhastrika Pranayam and Sudarshan Kriya. But if you don't want to, just do this Anulom Vilom and do normal meditation. Meditation, you can go to YouTube and take guided meditation. You can do meditation through your any music also, or just sit as Sanjukta madam is informed. Yes. Any other question? Yes, sir. There's one more question. While we are from Mr. Dilip Thota, he has asked that while we are in depression, how will we maintain our mind at peace and joyful? Yeah. Why have you come to depression is first. You have come to the depression because you have not utilized your mind and your body, okay, to serve something which is made for, right? You have been when you think, sit idle, most of them, generally you will have negative thoughts. And why this negative thought comes? Because we are observing a lot of negative things in TV, in mobile, or listening to them. Let us not go into detail of that. But when you are in depression, already in depression, first pay attention to your breath. 1. Okay. Once you pay attention to your breath will pay attention to your mind. Those who are in depression must do pranayam for half an hour, I will say. 15 to 20 minutes. Do 10 minutes and 20 minutes meditation. At least give yourself half an hour for pranayam and yoga. Learn some yoga. It's very simple yoga practices. If you do simple exercises, it will help you. And above all, those who are in depression, I'll tell them that if you have little space outside your house, go for a morning and evening walk. Generally, people know this and they don't go. Go to the nature. Connect yourself. Connect with the nature. So connect with nature. Connect with yourself. Do pranayam, and you first learn. Immediately join a program. Spend your इतना आपने अगर डिप्रेशन में टाइम वेस्ट किया है
अभी इसको 10 घंटा 20 घंटा 2-2 घंटे का 4 दिन का प्रोग्राम है। इमीडिएटली आप संयुक्ता मैम को बोल के आप कंडक्ट करो, हम आते हैं, आप करो प्रोग्राम को, आपको इमीडिएट फायदा हो, ये मेरा आपको वादा है। थैंक यू। नेक्स्ट और कोई? I'll add here sir, दिलीप सर, डिप्रेशन देखो हमारे जीवन में ना दुखी होने का वजह हम ढूंढते हैं या इनको इनविटेशन देते हैं। मैं अभी आपको करा दूंगी, जो लोग अभी भी है कनेक्टेड हैं, एक प्रोसेस करा देती हूँ, देखो कैसा डिप्रेशन में वो फटाफट आ जाएंगे। आप एक कोने में जाके बैठ जाओ और जाके सोचने लगो कि कल क्या होगा, मैं अकेले रहता हूँ, मेरा क्या होगा, बुढ़ापा में क्या होगा, कैसे मैं रहूं, कैसा ये हाल। देखो ये जब हम चलते सोचते रहते हैं ना, दैट्स व्हाट आई गिव इम्पोर्टेंस टू द थॉट पैटर्न। ये जब जितना आप सोचते रहोगे ना और पकड़ के रखोगे ना, यू विल डेफिनेटली कम इनटू डिप्रेशन। आप करके भी देखो कि हम भगवान ने हमको इतना शक्ति दिए हैं कि जो भाव हम जगाना चाहते हैं हम जगा सकते हैं, और जो भाव हम त्यागना चाहते हैं वो भी त्याग सकते हैं। कैसे? मैं आपको जैसे एक नेगेटिव इमोशन का दिखाया कि आप बैठ के ऐसे सोचने लगो, देखो आपको दुखी होने का वजह मिल जाएगा। दूसरा है, आप ऐसे रास्ते में जा रहे हो, जैसे साल ने बताया कि मॉर्निंग वॉक में आप जा रहे हो, देखिए कि एक छोटे बच्चे ने जोर से दौड़ के भाग के खेल रहे और खिलखिल हंस रहे हैं, और आप प्रेम जगाना चाहते हो छोटी बच्ची को, जगाते क्यों नहीं? यानी हम जो भाव जगाना चाहेंगे वो भाव जगाने के लिए हमारे पास वो शक्ति है, भगवान ने दिया है। और जो भाव हमारे त्यागना भी चाहते हैं हम त्याग सकते हैं। जैसे कि मैंने वो एग्जाम्पल दिखाया, आप सुने कि नहीं मेरे को मालूम नहीं। ऑफिस में आप गुस्सा कर सकते हैं जब पानी गिरा आपके ऊपर, लेकिन आप गुस्सा नहीं किए क्योंकि आप त्यागना चाहते थे। यू हैव दैट एबिलिटी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि खुश होने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, दैट्स योर प्योर नेचर। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी, टाइम हो रहा है। जैसे कि हम लोग अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, टिकट खरीद के अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और खुश होते हैं, भाग भाग के सब भी जो सब है, सब इवेंट्स होता है उसको फिट होता है, मैंने यानी जो जो आइटम सब करना चाहते हैं हम कर करके भाग भाग के करते हैं। एंड दे नो इंटेंशनली कि इतना बड़ा जगह खेल मैंने ओपन करके रखते हैं कि टाइम नहीं होता है, इसीलिए लोग भाग भाग के इतना खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम इज लिमिटेड। 5 बजे अम्यूजमेंट पार्क हमको छोड़ना है ना, टाइम इज लिमिटेड, इसीलिए भाग भाग के दौड़ दौड़ के सब कुछ करके हम खुश होते हैं। हियर टाइम इज ऑल्सो लिमिटेड, लाइफ हैज गॉट लिमिटेड टाइम सर। ये आपका चॉइस है, आप किस में रहोगे। और ये शक्ति मैं फिर एहसास आपको दिलाती हूँ कि ये शक्ति आप में है। और जो भी चीज आपको नेगेटिव इमोशन आपको बदर कर रहा है, थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में बैठ जाएं। और पहला चीज तो है, सार जैसे बोले, आर्ट ऑफ लिविंग का जो सुदर्शन क्रिया है, जो जो प्रोसेस हम कराते हैं, इतना बेनिफिट होता है। इसीलिए आज 165 कंट्रीज में फैला हुआ है। एंड मोस्टली वेस्टर्नर्स आर मेंटल डिजीज उनका ज्यादा होता है। इसीलिए आप ज्वाइन करना चाहते हो, लाइफ में एटलीस्ट 15-16 घंटा तो अपने लाइफ के लिए, क्वालिटी लाइफ के लिए देना तो बनता है ना सर। और मेडिटेशन के बाद जो जो इमोशन, नेगेटिव इमोशन आपको बदर कर रहा है, एक लंबी गहरी सांस ले, और जब सांस छोड़ते हैं वो सांस को, इमोशन को, नेगेटिव इमोशन जो आपको बदर करते हैं उसको छोड़ते जाए। ये प्रैक्टिस आप करोगे भी बहुत बेनिफिट मिलता है। लेकिन एज एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हम दोनों तो आपको जरूर सजेस्ट करेंगे, जिसको आप कहीं भी आप नाउ तो ऑनलाइन कोर्सेस हो रहे हैं, आप ज्वाइन करके तो देखो।
We had taken in Telangana, we had taken 1,300 doctors. They were into depression because long hours of working and then fear. And by doing this course for 9-10 hours, because they are doctors, we have a specially designed COVID warriors. They are so happy. Time मिले कभी personally मिलूं तो आपको दिखाऊंगी क्या क्या मैसेज आता है. You are a powerful being, so life gives us a very limited time. उसमें फंसना नहीं है. और ये भी पावर है कि जो भाव आप जगाना चाहते हो वो जगा सकते हो, त्यागना चाहते हो तो त्याग सकते हो. Over to Abhilasha now. थैंक यू वेरी मच मैम. दिलीप जी, आई होप कि जो सर और मैडम दोनों ने कहा तो दिलीप जी आपका डाउट तो क्लियर, कंफ्यूजन जो है क्लियर हो गया होगा. वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, तो हमारा टाइम भी हो गया है. आई होप द लास्ट टाइम आई जस्ट आस्क वंस अगेन, किसी का और कुछ शायद तो नहीं होगा क्योंकि इतने अच्छे से इन दोनों ने समझाया है और कुछ डाउट नहीं होना चाहिए. बट स्टिल किसी को कुछ और है तो दे कैन आस्क, अदरवाइज हम सेशन यहीं पर वाइंड करेंगे. तो ऑडियंस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No, I hope, yeah, there shouldn't be any doubt because बहुत अच्छे से संयुक्ता मैडम और इतने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है और पूरा क्लैरिटी के साथ. मैडम आवाज ठीक से आ रही है? तो हाँ, थोड़ा रिजर्व हो रहा है लेकिन आ रहा है. हाँ, थोड़ा इको. आई थिंक टाइम हो गया तो नेटवर्क में तो उसका भी कुछ हो रहा है. एनीवेज, तो थैंक यू वेरी मच मैडम और सर, आप दोनों को इतना आपका जो प्रेशियस टाइम देने के लिए टू मेक अस अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू लीड अ जॉयफुल लाइफ. हम सब जानते हैं लेकिन करते नहीं है. किसी ने चैट बॉक्स में भी लिखा था कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हमको इम्प्लीमेंट करना है, राइट? तो बारी अब उसी की है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो कीजिए. एंड आप करने के बाद, बिकॉज प्रैक्टिकली जो होता है उसका असर बेटर रहता है थियोरिटिकल से कंपेयर करें तो डू दैट. एंड okay ma'am, just lastly, Hare Krishna sir ne kaha, please let me know where to attend the classes, so if you can just guide them. Yes sir, we will touch with Manav Adhyan Kendra. आपके पास कीर्ति मैडम का नंबर होगा, and if you want to know both of us our number, DW sir का और मेरा, आप उनसे पूछ सकते हैं. they will text you. ओके, हाँ, जैसे हम कर सकते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट अस हरे कृष्ण जी. एंड जैसे कि अभी एक हमारे पीके पटजोशी सर ने लिखा है, वी गॉट रिचार्ज. तो एक मतलब बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट. वैसे तो बहुत सारे आए थे. तो मैडम और सर, थैंक यू वेरी मच फॉर रिचार्जिंग अस. थैंक यू. एंड आज का सेशन, and thank you Abhilasha, Manav Adhyan Kendra, the backend team. वो पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन सबसे ज्यादा काम उन्हीं का ही होती है. थैंक यू सुष्मिता, those whoever are there in the backend team. Thank you DW sir, catching up you after a long time, honoring my request. Thank you so much. Thank you Abhilasha ma'am. Thank you everybody who was organized. धन्यवाद, नमस्कार. And I thank everyone those who have patiently heard us for 1.5 hours. Yes. Thank you. I was thank Sanjukta for inviting me, right? And right, we are together since last 20-25 years in Art of Living. We have danced together, sang together, did our kriya and right pranayam together. So it was आज एक platform बन गया कि both of you came together here also, so that's really great. Probably next week, right? Nearly maybe 11th or 12th of this month, we'll have a program, right? I'll talk to Sanjukta madam. So it will start on a Thursday evening. Evening will suit everybody. 6 to 8, only 2 hours. Evening, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, right? 4 days. Okay. So
those who want, they can join that and they can contact and join that. थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते समाप्त करते हैं। थैंक यू वंस अगेन। शुभ रात्रि। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। Thank you everybody.